वजन सहने की क्षमता मेरे हाथों में नहीं है। मैंने 12 वर्षों की तपस्या से इस संघ का निर्माण किया है। मैं गड्डी वाले बाबा, बोनट वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता हूँ। एक बेलपत्र खाता हूँ, बेलपत्र, जो कि उसका करंट 72 घंटे तक होता है। बाहों में बल हो, कमंडल में जल हो, विद्या कंठ हो और माया अंठ हो, तो आप 10 दिशाओं जीत सकते हो। अघोष के लिए तो मेरे कुंभ में कोई एंट्री नहीं है। कोई भी आपको देख लो, अघोरी साधु नहीं आया होगा। आप अपने हाथ को खा सकते हो, नहीं, बिल्कुल खा सकते हो, लेकिन अघोरी पंथ खा सकता है। ओवैसी के जैसे हमारे यहाँ झाड़ू लगाते हैं, ओवैसी के जैसे हम मेरे पास लेकर आओ, मैं उठा के गंगा में फेंक दूंगा। 3 मिनट में उसका इलाज है। आपके पास 12 मिनट शेष हैं, 3 मिनट में उसका इलाज है। हमारे जो 20% हिंदू अभी सो रहे हैं, वो जग जाएंगे तो इस संसार का कल्याण हो जाएगा। सनातन का गौरव महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। हमारे पीछे नागा साधु बैठे हैं, बोलेरो वाले बाबा, गोल्डन शंख बाबा। अगर इजाजत हो आपकी तो थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। गुफ्तगू नहीं, बहुत कुछ हो जाए, बहुत कुछ हो जाए। देखिए इस शंख का वजन सहने की क्षमता मेरे हाथों में नहीं है, और हमारा उद्देश्य है कि तुम्हारा कल्याण और तुम्हारे माँ बाप का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त। बाबा इस संसार का कल्याण कैसे होगा? इस संसार का कल्याण जब होगा जब हमारे जो 20% हिंदू अभी सो रहे हैं, वो जग जाएंगे तो इस संसार का कल्याण हो जाएगा। तब संसार का कल्याण हो जाएगा। 20% सो रहे हैं, 80% तो हमारे पक्ष में सनातनी है, क्योंकि लेकिन 20% का भी भरोसा थोड़ा सा कोमल है। उसको मजबूत करने के लिए मैंने 12 वर्षों की तपस्या से इस संघ का निर्माण किया है। कितने वर्षों की साधना है आपकी? हमारी ये अभी मेरी 27 वर्ष की साधना हो गई। 27 साल 27 वर्ष की साधना हो गई है। ये मेरी 12 वर्षों की साधना है। ये 12 वर्षों की जी। घर आपको भी कल्याण करता हूँ। आपने किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया है। घर द्वार आपने त्याग दिया, कब त्याग दिया? मैंने घर द्वार इसलिए जूनागढ़ की औषधियों से प्राप्त किया है। जूनागढ़ में जाता हूँ, लिली परिक्रमा आती है, लिली परिक्रमा में मैं मिल दूंगा। लिली परिक्रमा करो। शिवरात्रि नेपाल की करता हूँ। हाँ, मैं गड्डी वाले बाबा, बोनट वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता हूँ। बोनट पे गाड़ी पे बैठ के तपस्या करते इसलिए बोनट वाले? नहीं, ये हमारी 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 556 शंभु लिंग के लिए गाड़ी घूमती है भारतवर्ष में। इसलिए मैं भक्तों से प्रेम का उनका एक कष्टमय दान होता है, वो मैं दान लेता हूँ। क्योंकि मेरे को पेट्रोल पंप वाला डीजल नहीं देगा, इसलिए उसके लिए कैश चाहिए। हो तिन आज्ञा बिन पैसों के, ये हमारी रामायण में लिखा हुआ है। और जो रामचरितमानस की रामायण में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है हो तिन आज्ञा बिन पैसारे। लेकिन हमारी रामायण में क्या लिखा हुआ है? हो तिन आज्ञा, कलयुग है ये, हो तिन आज्ञा बिन पैसों के। आपको पूजा भी करना है तो पैसा चाहिए बेटा। हमें जंगल में रहता हूँ। आप सांसारिक सुख त्याग कर क्यों घोर साधना में चले गए? देखो बेटा, एक बात बोलता हूँ मैं, अगर मैं सांसारिक संग नहीं त्यागता तो क्या आप मेरे पास आते? कभी ये सुना है कि कभी किसी प्यासे के पास कुआं गया चल के? प्यासा को जाना पड़ता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। इसलिए सब लोग बोलो हर हर महादेव। कभी अब घर की याद नहीं आती? घर की याद उसको आती है जिसको मोह माया एवं अपने परिवार की चिंता हो, उसको घर की याद आई। जैसे आपको याद आती है कि आपके भाई हैं, आपकी बहन है, आपकी माता जी है, आपके पिताजी हैं, उनका भी आपको लेके चलना है। आप तो फिलहाल एक माध्यम हो हमारे मीडिया के लिए। आशीर्वाद है, आपका भी कल्याण हो। लेकिन आपकी आंखों में भावना दिख जाती है कि कहीं ना कहीं तो रहता है कसर वैसा। हमारी भावना, हम एक बेलपत्र खाता हूँ, बेलपत्र, जो कि उसका करंट 72 घंटे तक होता है। 72 घंटे के बाद फिर मेरे को भोजन चाहिए। 72 घंटे तक आप रह सकते हो।
72 घंटे के बाद आहार लेते हैं, उसके बाद फिर बेलपत्र, फिर 72 घंटे, फिर 72 घंटे। तो आप कर सकते हो? नहीं, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो हमारी जनता जनार्दन के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सभी का कल्याण हो और भगवान भोलेनाथ इन सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। और पूरी करने के पीछे भी एक रहस्य है। वो रहस्य ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मनो माने कि मनुष्य। आपको सबसे बड़ी चीज़ दिया है विवेक। ढोर बछेरू में किसी में 84 लाख योनि है, किसी को विवेक नहीं दिया है, आप लोग को विवेक दिया है। बाहों में बल हो, कमंडल में जल हो। आजकल बोतल चल गई है, पानी का वाटर माने बिस्लरी वाटर। तो कमंडल में जल हो, बाहों में बल हो, और विद्या कंठ हो, और माया अंठ हो, तो आप 10 दिशाओं जीत सकते हो। एक अंतर लोग अक्सर नहीं कर पाते हैं, घोर साधना और अघोर साधना में क्या अंतर होता है? घोर साधना और अघोर साधना, अघोर के लिए तो मेरे कुंभ में कोई एंट्री नहीं है। कोई भी आपको देख लो अघोरी साधु नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? अघोरी के लिए उसका एक अलग दिया गया हुआ है। हमारे सनातन नागा साधु ही आपको मिलेंगे, यहाँ कोई अघोरी नहीं मिलेगा। कुंभ में एंट्री नहीं है, उसके लिए बैन लगाया गया हुआ है कि कोई भी अघोरी साधु हमारे कुंभ में नहीं आ सकता है। क्या डिफरेंस क्या है दोनों? डिफरेंस ये है कि आप अपने हाथ को खा सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। खा सकते हो, लेकिन अघोरी पंथ खा सकता है। ये हमारी जो माताएं बहनें हैं, छोटे छोटे नानो बच्चा हैं, वो डर जाएंगे, इसलिए अघोर पंथ को अलग रखा गया हुआ है। और फिर जैसी आपकी इच्छा। हर हर महादेव। लोग एक चीज अक्सर कहेंगे कि जो मोक्ष की प्राप्ति की ओर निकल पड़ा, उसको गाड़ी की क्या आवश्यकता पड़ गई घूमने के लिए? लोग क्योंकि हमारे जो सेवक है ना, वो आलसी कमजोर हो गए हैं। जब हम पहले हाथी घोड़े ऊंट की सेवा लेते थे, आजकल हमारे चेला ही हमारे आलसी हो गए। इसलिए हमारे टेक्नोलॉजी का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि ये गीता में लिखा हुआ है कि समय के अनुसार परिवर्तन होना अनिवार्य है। एक और सवाल मैं करूँगा, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे तो मोबाइल वगैरह? मैं कुछ नहीं, मैं छोटा सा फ़ोन है मेरे पास। किस लिए? जो भक्तों की समस्या हो, सांप बिच्छू गोयरा किसी को काट का है, मेरे को फ़ोन लगाओ, मैं फ़ोन पे ही झाड़ दूंगा। आपका सांप कितना भी जहरीला हो, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ सांप ऐसे जहरीले होते हैं, कहते हैं 15 मिनट में ख़त्म। आप 3 मिनट में उसका इलाज है। आपके पास 12 मिनट शेष हैं, 3 मिनट में उसका इलाज है हमारे पास। लेकिन 3 मिनट में आप हमसे संपर्क करो, जब ही हो सकता है। मैं ओवैसी की बात करूँ, जब 15 मिनट में सनातन मिटा देंगे। ओवैसी के जैसे हमारे यहाँ झाड़ू लगाते हैं, ओवैसी के जैसे हम मेरे पास लेकर आओ, मैं उठा के गंगा में फेंक दूंगा। क्यों भाई हमारे जवानों, आप लोग भी बोलो हर हर महादेव। एक बार शंख बजा के उद्घोष कर देते तो। ये धर्म का शंख है, ये नारायण शंख है। आपकी इच्छा है, मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। उससे बोलो वो भी बजाए और मैं भी बजाता हूँ। वो कुदरत का कीड़ा का बनाया हुआ है, ये हमारे हाथ का बनाया हुआ है। ठीक है। हर हर